इससे सरमायाकारों को हिंदुस्तान में एक तरफ सरमायाकारी करने में आसानी होगी तो दूसरी जानिब टैक्स की अदायगी और इसके हुसूल में भी सहूलत पैदा होगी। इस हवाले से हमारे नवानिगार ने मारूफ इक्तिसादी तज्जियाकार A.K. जैन साहब से बात की और उनसे पूछा कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स के मौजू पर वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के जरिए तश्कील करदा कमेटी को आप कैसे देखते हैं। इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो इंडियन कंपनीज बाहर जो ट्रांजैक्शंस कर रही हैं या इंडियन कंपनीज को खरीदने बेचने वाले जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, इन कंपनियों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए पूर्व वित्त मंत्री ने गार के रूप में कुछ टैक्स लॉज को प्रस्तावित किया था। पर जब से ये प्रस्ताव आया इन टैक्स गार लॉज का, तो इसमें किसी न किसी तरह की कंट्रोवर्सी निरंतर चल रही थी। बाहर के लोगों ने भी इसका बहुत विरोध किया कि ये जो गार के लॉज आएंगे तो इससे जो यहाँ के जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा पावर मिल जाएगी और हो सकता है कि वो पावर्स को वो सही रूप से इस्तेमाल नहीं करें। तो बराबर इसका विरोध हो रहा था और इस विरोध को ध्यान में रखते ही जैसे ही अभी प्रधानमंत्री साहब ने वित्त मंत्रालय भी संभाल लिया है और उन्होंने ये समझा कि इसमें काफ़ी विरोध है, तो इस विरोध को समझने के लिए और इसमें आम सहमति बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने अभी एक नई कमेटी बनाई है जिसको हम शोमे कमेटी कहते हैं। पार्थसारथी शोमे साहब के निर्देशन में उनके अंडर में एक कमेटी बनी है, 4 सदस्यीय कमेटी है। इसने कमेटी ने अपना 4 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है और इस रिपोर्ट के आने के बाद में गार के जो रूल्स हैं ये फॉर्मलाइज होंगे। देखिए आगे क्या होता है। हमने उनसे ये भी जानना चाहा कि वजीर आजम के जरिए तश्कील दी गई ये कमेटी किन पहलुओं पर गौर ख़ौज़ करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री की जो कमेटी है उसका मुख्य जो उद्देश्य है वो आम सहमति बनाना है। गार के जो रूल्स हैं वो ड्रैकोनियन नहीं हो, बाहर से जो लोग निवेश कर रहे हैं वो उसको अच्छी तरह समझें और वो देश के हित में हो। तो अभी तक जो भी रूल्स आए हैं, रेगुलेशंस जो प्रस्ताव किए गए थे, तो उसमें लग रहा था कि जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनका एक तरह से अपर हैंड रहेगा। वो कई तरह के सवाल जो आप कर सकती हैं और शायद जो निवेशक हों, जो हमारे जो बाहर के निवेशक हों, वो लोग शायद उसको पसंद नहीं कर रहे थे। तो अभी कमेटी का मेन उद्देश्य यही है कि इसको आम सहमति तैयार करना और इसको देश हित में इस गार के लॉज को ड्राफ्ट करना। हमारा उनसे अगला सवाल ये था कि गार के नाफिज होने से टैक्स चोरी को रोकने में कितनी मदद मिलेगी। हमारे यहाँ पे अभी भी टैक्स इवेजन नहीं हो रहा है, टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है। टैक्स अवॉइडेंस क्यों हो रहा है? ये हो रहा है हमारे अपने कानून के कारण। हमने कुछ ऐसी ट्रीटीज़ कर रखी हैं कि जिनमें हमने उनको छूट दे रखा है कि अगर मॉरिशस से अगर कोई निवेश आता है या मॉरिशस के थ्रू कोई निवेश आता है तो उसमें टैक्स से छूट मिलती है। यही छूट का वो लाभ बाहर की कंपनियां उठा रही हैं और इसमें कोई इवेजन वाली बात नहीं है, अवॉइडेंस की बात है। तो अगर इसको आप अवॉइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जो हमारी ट्रीटीज़ हैं इनमें कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। गार के शायद कानून की ज़रूरत भी ना पड़े। अगर ये टैक्स अवॉइडेंस जो ट्रीटीज़ है इनको अगर थोड़ा सा अपन मॉडिफाई कर लें या इनको कहीं से जो जो प्रोविजंस हैं जिनकी वजह से ये अवॉइडेंस हो रही है उनमें बदलाव ले आएँ तो समस्या का समाधान हो जाता है। हमने उनसे ये भी दरियाफ्त किया कि टैक्स चोरी को रोकने के लिए किस तरह के ठोस इक़दाम किए जाने की ज़रूरत है। देखिए, मैंने कहा कि हिंदुस्तान में कानून की कहीं कोई कमी नहीं है। कर चोरी के लिए भी हमारे पास में समुचित कानून है। इनकम टैक्स लॉज जो हैं हमारे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और हर तरह की कर चोरी को रोकने में सक्षम है। यहाँ पे जिस सेक्टर को ये लोग कवर कर रहे हैं गार के अंतर्गत वो है विदेशी ट्रांजैक्शंस जो हिंदुस्तान की ज्योग्राफी के बाहर, हिंदुस्तान की बाउंड्री के बाहर होते हैं। तो उस जगह पे अगर हमें टैक्स लगाना है उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर, उन ट्रांजैक्शंस को टैक्स की परिधि में लेके आना है तो हमें जो हमारी डबल टैक्सेशन ट्रीटीज़ हैं, जैसे मैंने कहा था पहले भी, तो उनमें बदलाव लाना पड़ेगा। ये सब जो टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है वो डबल टैक्सेशन ट्रीटीज़ में हो रहा है। अभी मॉरिशस में तो मेन है, सबसे बड़ा मुद्दा मॉरिशस का है कि वहाँ पे जो हमें कैपिटल गेन नहीं लगता बाहर वाली कंपनियों को, और कैपिटल गेन के बचाव के चक्कर में ज़्यादातर कंपनियाँ अपना पैसा मॉरिशस से लेके आती हैं।
तो अगर हम डबल टैक्सेशन ट्रीटी में ये जो कैपिटल गेन एग्जम्पशन का जो क्लॉज है इसमें थोड़े से फेर बदलाव कर दें तो ये समस्या का हल हो जाएगा। और अब बात करते हैं मणिपुर और नागालैंड के दरमियान जारी नाकेबंदी से